ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, या सिंपली आप समझ लीजिए दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। तो पहला सेंटेंस आपका होगा द थ्री फ्रेंड वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज पॉन्ड, और दूसरा हो जाएगा सम फिशरमैन पास्ड बाय। और लेट्स, अब लेट्स को अगर देखें तो ये इसको लेट और अस को मिलाकर लेट्स बोला गया है। तो लेट अस, ये एक्चुअल में क्या है, लेट अस। लेट की मीनिंग हो जाएगी चलो, अस मीन्स हम लोग, यानी चलो हम लोग, कम मीन्स आना, चलो हम लोग आते हैं, टुमारो कल, चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है टू फिश एंड ए फ्रॉग। इस वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेट कर देखेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको भी देखेंगे और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को भी अप्लाई करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है टू फिश एंड अ फ्रॉग। टू फिश का मतलब होगा दो मछलियाँ, एंड मीन्स और, ए मीन्स एक, फ्रॉग मीन्स मेढक, दो मछलियाँ और एक मेढक। सबसे पहले यहाँ पर फ़िश को देखते हैं। अगर फ़िश की बात की जाए तो आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रखा होगा। सिंगुलर आपको पता है तब यूज़ करते हैं जब एक चीज़ की बात होती है या जिसे एक वचन कहते हैं, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, यानी अनेक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक रूल बना है, जब कोई वर्ड सिंगुलर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेन की बात करूं, तो उसकी पहचान होती है कि उसके लास्ट में यस और यस नहीं होता, और इसी का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में इसके यस और यस का यूज़ करते हैं। बट फिश एक ऐसा वर्ड है जिसका जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसके लास्ट में यस और यस का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए टू फिशेस की जगह क्या लिखा हुआ है, टू फिश। उम्मीद है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और ये टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट हमारा है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड टू फिश एंड अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले की बात है। देयर हमेशा की तरह ये एक सब्जेक्ट है जिसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। लिव्ड, ये वर्ड लिव से बना हुआ है, LIVE। लिव मीन्स रहना, और लिव्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मीनिंग क्या हो जाएगी, रहता था या रहती थी। टू फिश, दो मछलियाँ, एंड और, अ फ्रॉग, ए मीन्स एक, फ्रॉग मीन्स मेढक, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, पॉन्ड मीन्स पोखरी। अब मीनिंग कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। ये एक पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले पीछे से हम मीनिंग निकाल देंगे। इन ए पॉन्ड, एक पोखरी में दो मछलियाँ और एक मेढक, फिर तीसरे पार्ट पर आएंगे, रहते थे। आगे देखिए, द नेम्स ऑफ द टू फिश वर शताबुद्धि एंड सहस्रा बुद्धि। इसकी मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले इसको भी ब्रेक करते हैं। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा द नेम ऑफ द टू फिश, ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरा पार्ट हो जाएगा वर, और तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका शताबुद्धि एंड सहस्रा बुद्धि। मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग निकलती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, द नेम ऑफ द टू फिश। जब भी सेंटेंस में ऑफ आता है तो मीनिंग पीछे से निकलती है, तो ये हो जाएगा दो मछलियों, ऑफ मीन्स होता है का, दो मछलियों का, नेम्स मीन्स नाम। देखिए यहाँ पर नेम के आगे यस लगा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा नाम की बात हो रही है, प्लूरल है। दो मछलियों के नाम शताबुद्धि और सहस्रा बुद्धि, उसके बाद लास्ट में वर्ब की मीनिंग निकलेगी थे। तो दोनों मछलियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फ्रॉग वॉज एका बुद्धि। इसको भी डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सब्जेक्ट आपका है, द नेम ऑफ द फ्रॉग हो जाएगा, दूसरा वॉज यहाँ पर वर्ब है, और तीसरा एका बुद्धि जो कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग निकलती है द नेम ऑफ द फ्रॉग। जब भी ऑफ आता है तो मीनिंग पीछे से। मेढक का नाम, फिर एका बुद्धि, वर्ब की मीनिंग सबसे आखिर में था, तो मेढक का नाम एका बुद्धि था। नेक्स्ट पैसेज में
वन डे, ये एक फ्रेज़ है इसलिए इसे कॉमा से अलग कर दिया गया। एक दिन, व्हेन द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, सम फिशरमैन पास्ड बाय। अब यहाँ पर ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, या सिंपली आप समझ लीजिए दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। तो पहला सेंटेंस आपका होगा द थ्री फ्रेंड वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज पॉन्ड, और दूसरा हो जाएगा सम फिशरमैन पास्ड बाय, और दोनों को कंबाइन किया गया है व्हेन वर्ड से। तो इसकी मीनिंग को देखते हैं। व्हेन मीन्स होगा जब, व्हेन का मतलब जब, एक व्हेन का मतलब कब होता है, जब सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, तो मीनिंग जब निकलेगी। द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा द थ्री फ्रेंड्स, वर्ब हो जाएगा वर टॉकिंग, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा टू ईच अदर, और अगला पार्ट हो जाएगा ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड। तो इसके टोटल 1 2 3 4 पार्ट बन चुके हैं। अब मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग होगी तीन दोस्त, व्हेन को मिला लेते हैं, जब तीन दोस्त, और फिर पीछे से आते हैं ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड। देखिए अगेन आपको ऑफ दिख रहा है तो मीनिंग पीछे से होगी। पॉन्ड मीन्स पोखरी, ऑफ मीन्स का पोखरी के, एज कहते हैं किनारे को, एक एज कहते हैं किनारे। जब तीन दोस्त पोखरी के किनारे, ऑन मीन्स पर, किनारे पर। अब इसके बाद इसकी मीनिंग निकलेगी ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे, एक दूसरे, टू ईच अदर एक दूसरे से। वर टॉकिंग, टॉक से बना हुआ TALK, टॉक मीन्स बात करना, वर टॉकिंग बात कर रहे थे। तो मीनिंग हो जाएगी एक दिन जब तीन दोस्त पोखरी के किनारे पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस इसमें है वो है सम फिशरमैन पास्ड बाय। तो इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा सम फिशरमैन, और वर्ब हो जाएगा पास्ड बाय। सम मीन्स होता है कुछ, फिशर मीन्स मछुआरे। देखिए मैन होता है, एक आदमी को मैन कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे मेन कहते हैं। इसी तरीके से फिशर मैन लिखा हो, देखिए यहाँ पर ई है, यानी मछुआरे, एक से ज़्यादा मछुआरे की बात हो रही है। कुछ मछुआरे, पास्ड बाय का मतलब गुजरे, पास का मतलब PASS, पास ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसी की सेकंड फॉर्म है पास्ड। इसकी मीनिंग होगी गुजरना, पास्ट गुजरे। कुछ फिशरमैन बाई यानी बगल से गुजरे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर कैरिंग बास्केट्स एंड नेट्स विथ देम। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को भी ब्रेक करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा दे, वर्ब हो जाएगा वर कैरिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा बास्केट एंड नेट्स, और अगला पार्ट हो जाएगा विथ देम। अब मीनिंग को निकालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका दे। दे आया हुआ है फिशरमैन के लिए, यानी यहाँ पर दे जो है ये भी आपका प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा की बात होती है और उनके नाम की जगह पर किसी दूसरे वर्ड को यूज़ करते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है। वे लोग फिर पीछे से आ जाएंगे। विद देम मतलब आपस में। बास्केट एंड नेट्स यानी बास्केट को और नेट को। कैरी, कैरी कहते हैं CARRY, कैरी का मतलब होता है ढोना, कैरी का मतलब होता है ढोना। वर कैरिंग, ढो रहे थे अपने साथ, वे लोग अपने साथ नेट को और बास्केट को ढो रहे थे। आगे बढ़, दे सॉ द पॉन्ड एंड सेड टू वन एनदर। अब इसको भी ब्रेक करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो दे हो जाएगा, वर्ब यहाँ पर सॉ है, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा द पॉन्ड, और फिर इसी में एक और वर्ब को जोड़ा गया इसलिए एंड लगा हुआ है। दूसरा वर्ब इसमें है सेड, और अगला पार्ट हो जाएगा टू वन एनदर। अब मीनिंग को निकालते हैं। दे मीन्स उन मछुआरों की बात हो रही है, पीछे देख चुके हैं। उन मछुआरों ने, पॉन्ड मीन्स पोखरी, सौ ये बना हुआ है सी से, SEE। सी का मतलब क्या होता है देखना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या है सौ, देखा। उन मछुआरों ने पोखरी में देखा। और दूसरा वर्ब क्या है सेड, ये किससे बना हुआ है से, SAY से। से का मतलब क्या होता है कहना। सेड
कहा, टू वन अनदर, और पीछे से मीनिंग निकालते हैं। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से, सेट कहा और एक दूसरे से कहा। अब जो कहा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये उन मछुआरों के एग्जैक्ट वर्ड है। क्या कहा? दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा दिस पॉन्ड, वर्ब हो जाएगा सीम्स, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा टू बी, और अगला टू बी फुल ऑफ फिश, एक साथ इसे निकालते हैं। मीनिंग को देखते हैं। दिस मीन्स होता है ये, पॉन्ड मीन्स पोखरी, ये पोखरी। अब पीछे से आ जाएंगे, ऑफ लगा हुआ है तो मीनिंग यहाँ से देखेंगे। फुल ऑफ फिश, फुल ऑफ फिश का मतलब होता है मछलियों से भरी, और बी का मतलब होना, और सीम का मतलब लगना। तो उन्होंने क्या कहा? ये पोखरी मछलियों से भरी लग रही है। आगे देखिए, लेट्स कम टुमारो एंड कैच देम। अब यहाँ पर देखते हैं लेट्स। अब लेट्स को अगर देखें तो ये इसको लेट और अस को मिलाकर लेट्स बोला गया है। तो लेट अस, ये एक्चुअल में क्या है? लेट अस। लेट की मीनिंग हो जाएगी चलो, अस मीन्स हम लोग, यानी चलो हम लोग, कम मीन्स आना, चलो हम लोग आते हैं, टुमारो कल, चलो कल हम लोग आते हैं, एंड मीन्स और, कैच कहते हैं पकड़ने को, एंड कैच और पकड़ते हैं, देम उन्हें, यानी देम आया हुआ है मछलियों के लिए। नेक्स्ट, when the fishermen left the place the frog said to the fish। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस टू, इस सेंटेंस के अंदर भी दो सेंटेंस है, यानी दो क्लोज हैं। एक when से स्टार्ट है इस कॉमा तक, और दूसरा द फ्रॉग से स्टार्ट है फिश तक। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं, when the fishermen left the place। इसको ब्रेक करते हैं। when यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द फिशरमैन है, वर्ब आपका लेफ्ट है, और ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है। मीनिंग को निकालते हैं। व्हेन मीन्स जब, फिशरमैन मछुआरों ने, पीछे से मीनिंग निकलेगी प्लेस जगह, लेफ्ट ये बना हुआ है लीव से, LEAVE। लीव मीन्स होता है छोड़ना, लेफ्ट उसी का सेकंड फॉर्म में छोड़ दिया। जब मछुआरों ने उस जगह को छोड़ दिया, यानी जो पोखरी के पास आए हुए थे पोखरी से गुजर गए। नेक्स्ट है द फ्रॉग सेड टू द फिश। इसका सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रॉग, सेड ये वर्ब हो जाएगा, और अगला पार्ट हो जाएगा टू द फिश। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, मेढक ने, टू द फिश मछली से, सेड कहा। क्या कहा? अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। क्या बोला? फ्रेंड्स दोस्तों, यू आल्सो हर्ड व्हाट द फिशरमैन सेड। अब इसमें भी देखिए दो क्लोज हैं, या दो सेंटेंस आप कह सकते हैं। पहला सेंटेंस यू से स्टार्ट है हर्ड तक, और दूसरा वर्ड से स्टार्ट है सेट तक। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यू आल्सो हर्ड। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और ये इसमें एक एडिशनल एडवर्ब है। यू मीन्स होगा तुम, वर्ब की मीनिंग, हर्ड है ये हीयर से बना हुआ है, HEAR, हीयर। हीयर मीन्स होता है सुनना, हर्ड मीन्स सुना, आल्सो मीन्स भी। कहा दोस्तों तुमने भी सुना। वट, यहाँ वट का मतलब क्या नहीं है? वट का मतलब क्या निकलेगा? जो। द फिशरमैन सेड, मछुआरों ने कहा। कहा दोस्तों क्या तुमने भी वही सुना जो फिशरमैन ने कहा? आगे देखिए क्या है। लेट्स लीव दिस पॉन्ड इमीडिएटली एंड गो टू सम अदर पॉन्ड टू सेव आवर लाइफ। तो एक लंबा सा सेंटेंस है, इसको भी देखते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मीनिंग निकालेंगे लेट अस। ये ऊपर देख चुके हैं, लेट अस को अब्रिविएट करेंगे तो लेट्स बनेगा चलो हम लोग, लीव ऊपर हम देख चुके हैं छोड़ना, चलो हम लोग छोड़ देते हैं। दिस पॉन्ड मीन्स इस पोखरी को चलो हम लोग छोड़ देते हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, तुरंत। एंड और गो जाते हैं, टू को सम कुछ, अदर दूसरे, पॉन्ड पोखरी में, किसी दूसरे पोखरी में जाते हैं। टू सेव मीन्स होता है बचाना, टू सेव बचाने के लिए, आवर
अपनी लाइफ जिंदगियों को। कहा चलो इस पोखरी को फ़ौरन छोड़ देते हैं और चलते हैं किसी दूसरे पोखरी में अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है बट द टू फिश लाफ्ड। अब यहाँ पर देखते हैं बट लेकिन, अब ये इसका सब्जेक्ट क्या है, द टू फिश, और वर्ब क्या है, लाफ्ड। लेकिन दोनों मछलियों ने लाफ मीन्स होता है LAUGH, ये फर्स्ट फॉर्म है। लाफ मीन्स होता है हंसना, और ये सेकंड लाफ्ड हंसी, लेकिन दोनों मछलियाँ हंसी। सहस्रा बुद्धि सेड, सहस्रा बुद्धि ने कहा, क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, वेल अच्छा, as far as I think the fishermen will never come back to catch us। as far as का मतलब होता है जहाँ तक कि, I मीन्स मैं, और think का मतलब सोचना, तो इसकी मीनिंग होगी अच्छा जहाँ तक मैं सोचती हूँ, द फिशरमैन मछुआरे, विल जो है यहाँ पर सेंटेंस को फ्यूचर में लेकर चला गया, भविष्य काल में। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, और विल को हम वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, विल कम आएंगे, नेवर कभी भी नहीं, मछुआरे कभी भी नहीं आएंगे, बैक मीन्स वापस, टू कैच, कैच आपने देखा पकड़ना, टू कैच पकड़ने के लिए, अस हमें, तो कहा मछुआरे पीछे से मीनिंग होगी हमें पकड़ने के लिए दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है बट लेकिन, इवन इफ अगरचा, इवन इफ का मतलब अगरचा, दे डू, वे डू का मतलब यहाँ करते हैं, ये पूरा डू जो है ये पूरा कम के लिए आया हुआ है, यानी डू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। अगरचा वे आते हैं, देल, यहाँ पर दे प्लस विल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, देल, यानी दे विल आप इसे पढ़ सकते हैं। नेवर कभी भी नहीं, बी होना, एबल सकना, वे कभी भी नहीं सकते, क्या नहीं सकते, ट्रैप कहते हैं पकड़ना, जाल में पकड़ना, टू ट्रैप, जाल में पकड़ सकते हैं, अस हमें, अगर वो आते भी हैं तो वो कभी भी हमें जाल में पकड़ नहीं सकते, बिकॉज क्योंकि, यहाँ पर देखिए अगेन अब्रिविएट सेंटेंस को किया गया है, ये है वी और आर दोनों को मिला देंगे जब, तो ये हो जाएगा वेयर। एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट हैं, स्विमर तैराक, हम एक्सपर्ट तैराक हैं, यानी स्विमर जो अच्छा तैरता है उसे एक्सपर्ट स्विमर कहते हैं। एंड और वी हम लोग, नो का मतलब होता है जानना, हम जानते हैं, हाउ टू कैसे, सेफ का मतलब होता है बचाना, इसकी मीनिंग हो जाएगी बचाई जाए, और सेल्फ अपने आप को, खुद को, और हम जानते हैं कि खुद को कैसे बचाया जाता है। इट मीन्स वो अपने फ्रेंड की जो सलाह थी, एडवाइस, उसको नहीं मानते हैं।